नमस्ते बच्चों, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू कल्पना की पाठशाला। बच्चों, इस सीरीज़ में अब तक हम बात कर चुके हैं रॉबर्ट क्लाइन की क्रिएशन अमेंडा के बारे में, यूनिक फैक्ट्स, थीम, एक्सप्लेनेशन और इसके अलावा अमेंडा और रपंजल के हिडन कनेक्शन को भी हम समझ चुके हैं। अब बारी आती है इस कंपोजिशन की पोएटिक डिवाइसेस और राइम स्कीम की। तो बच्चों, पोएट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट व्हाट इज सेड बट ऑल्सो इसे कैसे कहा गया है, एंड दैट्स वेयर पोएटिक डिवाइस कम इन। अमेंडा पोएम में भी रॉबिन क्लाइन केवल इमोशंस और थीम को ही डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करती हैं, वह अपने वर्ड्स को मोर पावरफुल, इमोशनल और मेमोरेबल बनाने के लिए स्पेशल टूल का यूज़ करती हैं, जिन्हें हम पोएटिक डिवाइस के नाम से जानते हैं। ये डिवाइसेस हमें अमेंडा की फीलिंग्स को और गंभीरता और गहराई से समझने में, स्पीकर की टोन, जो स्पीकर अमेंडा को डांट रहा है उसकी टोन को नोटिस करने में, और इस वर्स की ब्यूटी और रिदम को एंजॉय करने में हेल्प करती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस होती क्या हैं और किसी भी वर्स में इनका रोल क्या है। बच्चों, पोएटिक डिवाइसेस वे टूल्स हैं जिन्हें पोएट्स अपनी क्रिएशन को और अधिक एक्सप्रेसिव, म्यूज़िकल और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए करते हैं। इनका यूज़ करके वे अपने वर्क को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं, ब्यूटीफुल बनाते हैं। अब बात करते हैं आपकी जो वर्स अमेंडा है उसकी पोएटिक डिवाइसेस की। इसमें पोएटिक डिवाइसेस अमेंडा के इमोशंस और रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच जो कंट्रास्ट है ना, जो विरोधाभास है उसको रिवील करती हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच। फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज एलिट्रेशन। Alliteration is a figure of speech where we have repetition of the same consonant sound at the beginning of words. मीन्स इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी भी वाक्य या किसी भी कविता की लाइन के वर्ड्स का फर्स्ट लेटर एक ही कंसोनेंट साउंड का होता है। हिंदी में इसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से शीप शुड स्लीप इन शेड। अब यहाँ देखिए, मोस्टली वर्ड्स मीन्स इनको छोड़कर बाकी सारे वर्ड्स क्या हैं, लेटर एस से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी कौन सी पोएटिक डिवाइस है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये है एलिट्रेशन। अब बात करते हैं आपकी वर्स अमेंडा की। यहाँ देखिए लाइन स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। यहाँ पर एस साउंड का बार बार यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है। इसके अलावा स्टॉप दैट सल्किंग इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। चलिए बात करते हैं सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच की, जो कि है आपकी मेटाफर, वेयर वी हैव कंपैरिजन। मेटाफर में क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, है ना, कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एस। आपकी एक और फिगर ऑफ स्पीच होती है सिमिली, जिसमें कि हम कंपैरिजन करते हैं वर्ड्स यूज़ करके, कौन से, लाइक और एस, लेकिन मेटाफर में हम ये नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ए गोल्डन हार्ट। यहाँ हार्ट का कंपैरिजन गोल्ड से किया जा रहा है। उसी तरह आपकी पोएम अमेंडा में कहा जा रहा है साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट। यहाँ साइलेंस का कंपैरिजन गोल्ड से और फ्रीडम का स्वीटनेस से किया जा रहा है। तो ये दोनों ही जो फ्रेज़ हैं ये हमें क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं एस्केप और फ्री होने की डिज़ायर, जो किसकी डिज़ायर है, अमेंडा की।
ठीक है। तो अमेंडा की जो डिज़ायर है एस्केप और फ्री होने की, उसको शो कर रहे हैं। चलिए थर्ड की बात करते हैं, जो कि है इमेजरी। इसका मतलब है ऐसी लैंग्वेज या शब्दों का यूज़ जिससे पढ़ने वाले या सुनने वाले के मन में उसने जो पढ़ा या सुना है उसकी एक इमेज यानी कि पिक्चर क्रिएट हो जाए, और ये हमारे सेंसेस को फील कराने का वर्क करती है। जैसे अगर मैं आपको हिंदी में एग्जाम्पल दूं, सूरज की किरणें धीरे धीरे गेहूं के खेत पर बिखर रही थीं। अब देखिए, इसको सुनते ही आपके मन में क्या इमेज आ गई कि सूरज की किरणें हैं और गेहूं का खेत है, तो उस पर बड़ी ब्यूटीफुली सूरज की किरणें गिर रही हैं। इस लाइन को सुनते या पढ़ते ही हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गई। तो वैसे ही आपकी पोएम अमेंडा में ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एमरल्ड सी, टॉवर, ये सारे फ्रेजेस जो हैं हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं। और इस फिगर ऑफ स्पीच का जो इफ़ेक्ट है ना, वो पोएम में ये है कि वह हार्श रियलिटी और अमेंडा के फैंटेसी वर्ल्ड का विविड कंट्रास्ट क्रिएट कर देता है। इसके बाद बात आती है रेपिटिशन की। इस स्पीच में वर्ड्स या फ्रेजेस को जोर देने के लिए यानी कि एम्फेसाइज करने के लिए रिपीट किया जाता है। जैसे कि आपकी वर्स में वर्ड अमेंडा को बार बार रिपीट किया जा रहा है, जो बार बार की नैगिंग और इमोशनल प्रेशर को रिफ्लेक्ट करता है। आपकी पोएम में जो लाइंस हैं, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। आपने देखा ना कि अमेंडा को बार बार रिपीट किया जा रहा है, और इस वजह से ये आपकी डिवाइस है रेपिटिशन। अब बारी आती है आयरनी की, जिसका मतलब होता है कुछ ऐसा कहना जो सामने से तो एक बात लगे, लेकिन उसका जो असली मतलब है वो कुछ और ही हो, या फिर किसी कंडीशन में एक्सपेक्टेशन के अपोजिट कोई और घटना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी पोएम अमेंडा में जो स्पीकर है वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि अमेंडा प्रॉपरली या उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करे, जो सोसाइटी के रूल्स हैं क्रिएट किए हुए उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे। बट कांस्टेंट स्कोल्डिंग जो है वो अमेंडा को इमेजिनेशन के वर्ल्ड में ले जाती हैं। इसके अलावा देखिए, जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है एनाफोरा। इस फिगर ऑफ स्पीच में एक ही वर्ड या पार्ट ऑफ ए सेंटेंस का की लाइंस का लाइंस के स्टार्टिंग में बार बार प्रयोग किया जाता है, जिससे कि प्रभाव जो है और ज़्यादा ज़ोर से पड़ सके। इस पोएम में हम देखते हैं कि डोंट और डिड का यूज़ एक के बाद दूसरी लाइंस में हुआ है, एक के बाद एक लाइन में, है ना, फर्स्ट लाइन में देन सेकंड लाइन में अगेन। तो इसका इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि हम इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि अमेंडा पर जो नियम थोपे जा रहे हैं, है ना, ये चीज़ इस बात को क्लियर कर रहा है। ये उसकी दम घोटू जो कंडीशन है उसको शो करता है, और ये डिवाइस रीडर को भी इमोशनली कनेक्ट करती है। तो इसके अलावा एनाफोरा पोएम के रिदम और म्यूज़िकल फ्लो को भी क्रिएट करता है। तो बच्चों, ये तो हुई पोएम में यूज्ड पोएटिक डिवाइसेस की। अब टर्न है राइम स्कीम्स को जानने। तो पहले जानते हैं कि राइम स्कीम होती क्या है। इट इज़ अ पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ लाइन्स। जैसे कि आपकी पोएम में स्टैंजा 1, 3 और 5 जो कि किसी के द्वारा बोले गए हैं ना, स्पीकर के द्वारा बोले गए हैं, उनमें क्या है, ए बी ए। क्योंकि देखिए, फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन के एंड में अमेंडा है, फिर दूसरी लाइन में भी अमेंडा है, तो अमेंडा राइम कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा फिर थर्ड लाइन में स्ट्रेट है, जो कि इन दोनों में से किसी से मैच नहीं कर रहे हैं, कोई राइम नहीं कर रहे हैं।
फिर नेक्स्ट लाइन में फिर अमेंडा है। तो इस वजह से ये राइम स्कीम आपकी हो गई ए बी ए। इसके अलावा फिर देखिए थर्ड स्टैंजा में फिर अगेन है आपका अमेंडा फर्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन के एंड में फिर अमेंडा है जो दोनों मैच कर रहे हैं। थर्ड लाइन में आपका शूज़ है जो दोनों से किसी से मैच नहीं कर रहे हैं, और फिर अगेन फोर्थ लाइन में फिर अमेंडा है। तो ये फिर आपकी हो गई राइम स्कीम ए बी ए। इसी तरह से आपकी फिफ्थ स्टैंजा में भी वही राइम स्कीम है। जहाँ अमेंडा इमेजिन कर रही है वहाँ कोई राइम स्कीम नहीं है, क्योंकि लास्ट के वर्ड्स की मैचिंग साउंड निकल रही है। जैसे देखिए, देयर इज़ ए लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लास्ट के वर्ड्स देखिए, सी और सेकंड लाइन का मी। अब ये दोनों मैच कर रहे हैं, इनकी एक राइम हो रही है, सी मी। देन थर्ड में भी ब्लिसफुली, है ना, तो ये तीनों मैच कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी राइम स्कीम हम नहीं कह सकते हैं। और अगर चाहें तो हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि सी है या ए है, तो इस तरह की कोई राइम स्कीम नहीं मानी जाती। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए फोर्थ स्टैंजा में स्ट्रीट लास्ट में है, फिर नेक्स्ट लाइन में है फीट, एंड देन थर्ड लाइन में फिर स्वीट। तो वो भी सारे मैच कर रहे हैं, स्ट्रीट फीट ये मैच कर रहा है ना। उसके बाद फिर स्वीट वो भी इनसे मैच कर रहा है। तो हम कोई राइम स्कीम नहीं कह सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस टिल द एंड। जर्नी ऑफ नॉलेज डज नॉट स्टॉप हेयर ओनली। हाँ, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए कल्पना की पाठशाला से जुड़े रहिए। हाँ, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपकी नॉलेज चेक होने वाली है। लेके आ रही हूँ मैं आपके लिए क्विज़। तो टिल देन बाय बाय, वेट फॉर क्विज़।